लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी नहीं दी क्योंकि उनको पता था कि उनकी साजिश पकड़ी जाती। जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। यह अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। तो जनाब, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आपने जब 50% इंक्रीज डिलिमिटेशन से रैंडम 50% जो सीटें बढ़ाई, उसमें ही महिला आरक्षण की सीट्स निपटा रहे हैं और अपने अन्य साथियों की सीट्स आप सेव कर रहे हैं। खैर, एक इंसान दुविधा मनस्थिति में तभी होता है जब वो सत्य को छोड़कर बात करता है, बहकाने वाले बातें करता है। और तो और जब माननीय गृह मंत्री आंकड़ेवारी दे रहे थे तब उन्होंने सिर्फ सदर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी दी, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स की आंकड़ेवारी नहीं दी क्योंकि उनको पता था कि उनकी साजिश पकड़ी जाती। सभापति महोदया, महिलाओं के आरक्षण के 334A के अनुच्छेद डिलिमिटेशन से और भी अधिक सख्ती से जोड़ता है जितना कि 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम करता है। प्रस्तावित 334A(2) कहता है कि महिलाओं का आरक्षण 15 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा जब तक कि संसद इसे बढ़ाने का निर्णय न ले। क्यों? महिलाओं का आरक्षण स्थायी होना चाहिए।